प्यारे संगीत एवं ध्यान प्रेमियों, आप सबको स्वामी शांति देव का नमस्कार। मित्रों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सरल और सहज ध्यान की प्रक्रिया लेकर आया हूं, जिसका नाम है मैं कौन हूं ध्यान। जी हां, आप चौंक रहे होंगे। ऐसा सबको पता है कि मैं कौन हूं, लेकिन इसकी ध्यान की क्या आवश्यकता हो सकती है भला? पता तो सबको है मैं कौन हूं, लेकिन नहीं, मुझे नहीं पता है कि मैं कौन हूं। क्योंकि अगर मुझे यह पता चल जाए कि मैं कौन हूं, तो उसे हम बोध का नाम देंगे। तो हम बोध को उपलब्ध हो जाएंगे। अगर मुझे यह पता चल जाए कि मैं कौन हूं, तो मैं ज्ञान को उपलब्ध हो जाऊंगा। मैं अपनी अंतर आत्मा को प्राप्त कर लूंगा यदि यह पता चल जाए कि मैं कौन हूं। क्योंकि मैं कौन हूं, ये ऐसा प्रश्न है जिसके द्वारा हम अपने अंतःकरण में प्रवेश करते हैं और अपने भीतर उसकी तलाश करते हैं 100%, यानी पूरे प्राणों से। और मात्र इसकी तलाश में ही हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाता है और हम धीरे धीरे अपने आत्म स्मरण से भरने लगते हैं। और वह कैसे हमारा भय, हमारी अशांति, हमारी विक्षिप्तता, हमारा सारा जो क्लेश है, हमारी मन में जो भी चिंताएं हैं और परेशानियां हैं, वो है क्यों? मैंने कभी ध्यान ही नहीं किया। हमें इस बात का कोई ख्याल ही नहीं आता कि मैं क्यों दुखी हूं, क्यों विक्षिप्त हूं, क्यों इतना अशांत। और यही कारण है कि मैं अपनी उस अशांति में जीता रहता हूं और कभी मेरे मन में यह तलाश भी नहीं शुरू होता कि खोजूं तो मेरे अंदर ये अशांति है क्यों, कारण क्या है। और मैं आपको बताऊं, कारण एक ही है। कारण अनेक नहीं है। अनेक तो उसकी शाखाएं हैं। जड़ जो मूल है उसका, वह कारण है आत्म विस्मरण, यानी स्वयं का स्मरण न होना। और स्वयं का स्मरण न होने के कारण सारे दुखों का जाल शुरू होता है। सारा फ्रस्ट्रेशन, सारा तनाव शुरू होता है और फिर शुरू होता है एक झंझावात जो जीवन भर चलता है, कभी खत्म नहीं होता। तो आइए हम इन झंझावातों से, इन हजार प्रकार के दुखों से जो अंधकार की तरह हमारे जीवन को चारों ओर से घेरे हुए और हम जिसे समझ नहीं पाते कि यह और कुछ नहीं, मेरी
अनुपस्थिति का भान केवल हमें इतने डार्कनेस में ले जा रहा है। हम पूर्णतः अपने भीतर चेतनागत उपस्थित नहीं होते और जिसके कारण मेरे भीतर एक डार्कनेस, एक अंधेरा होता है। वहां कोई रोशनी की किरण नहीं होती और जहां रोशनी की कोई किरण नहीं होती वहां स्वतः ही बहुत सारे दुखों का जन्म होता रहता है और हम उससे घिरे होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इस ध्यान के बारे में जानते हैं जो हमें आत्म स्मरण से भरेगा, हमारे भीतर रोशनी से भरेगा और सारे झंझावातों, परेशानियों, विक्षिप्तताओं, भय और अंधेरे की जो परत दर परत हमारे भीतर एक बादल सी छाई हुई है, उस अंधेरे के बादल को यह रोशनी की किरण छांटेगा, उसको बिल्कुल मिटा देगा। केवल यह एक छोटा सा ध्यान और ये ज्यादा देर नहीं, मैं समझता हूं मात्र आप 15 से 20 मिनट इसे करें प्रतिदिन। जैसे मैं यहां बैठा हूं, आप सुखासन में बैठ जाएं और ज्ञान मुद्रा लगा लें। ज्ञान मुद्रा, अंगूठा को पहली उंगली से टच करें। यह एक प्रकार का इक्यूप्रेशर भी है और ज्ञान मुद्रा को ध्यान मुद्रा भी कहते हैं। ध्यान मुद्रा इसलिए कहते हैं कि जब हम ज्ञान मुद्रा लगाते हैं तो स्वतः ही हमारी जो भीतर की अति इंद्रिय हैं वो जागृत होने शुरू हो जाते हैं। हमारा वह माइंड जो अनकॉन्शियस होता है उसमें स्फुरना आनी शुरू हो जाती है, वह जगने लगता है और वहां ज्ञान उत्पन्न होने लगता है। इसलिए इसका नाम ज्ञान मुद्रा रखा गया है। और जब हमारे भीतर उसकी स्फुरना होती है तो हम ध्यानस्थ होने लगते हैं, तो इसे ध्यान मुद्रा भी कहते हैं। तो आइए ये हमने लगा दिए, ज्ञान मुद्रा कहें या ध्यान मुद्रा कहें, और रीढ़ गर्दन को हमने सीधी कर लिया है। देखें इस तरह। अब हम क्या करेंगे? अब हम आंखों को आहिस्ता से बंद कर देंगे और सबसे पहले जब भी हम कोई ध्यान करने बैठें तो ये जो 3 मंत्र हैं, इस मंत्र को अवश्य ही दोहराएं। ऊर्ध्वं शरणं गच्छामि। शंघं शरणं गच्छामि।
धम्मं शरणं गच्छामि। और बहुत ही प्रेम पूर्वक इस मंत्र का जाप करने के बाद आप मैं कौन हूं का ध्यान इस तरह से करें। प्रत्येक इसमें मैं को हटा दिया हूं, मैं की कोई आवश्यकता नहीं। कौन हूं ये काफी है। ये महामंत्र है, कौन हूं। इसे हम किस तरह से साधेंगे। सबसे पहले कौन, ये जो प्रश्न है कौन, इसे अपनी अंदर आती हुई सांसों के साथ जहां तक सांस जाती है हमें अनुभव में आता है, नाभि तक जाती है, नाभि को टच करती है सांस, और वह सांस प्राणों को नाभि तक पहुंचाकर वापस लौटती है। तो हम वहां तक उसे छोड़ देंगे और फिर जब सांस लौटती है उसमें हम जोड़ देंगे। यानी जब हम सांस को अंदर लेंगे तो कौन, ये भाव रूप में, प्रबल भाव रूप में करेंगे, बोलेंगे नहीं, केवल भाव में। और फिर भाव में ही कौन, कौन, और इस सवाल को इतना गहरा करना है, इतना गहरा करना है कि रोम रोम आग से, पूरे अस्तित्व से जैसे कि सवाल कर रहा हो कि कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। और अगर आप प्रतिदिन सवेरे या संध्या 15 से 20 मिनट इस ध्यान को साधेंगे तो मात्र 21 दिन में इसके परिणाम आपकी आंखों के सामने होगा। आप फील कर सकते हैं कि आपके मस्तिष्क के जितने भी उपद्रव, फ्रस्ट्रेशन, क्रोध, भय, संताप, दुख, ये सब जैसे तिरोहित होने लगा और आपका मन एकदम जैसे शांत होने लगा। और अब आप उस शांति को फील कर रहे हैं। और यह ज्यादा नहीं, ऐसे तो कोई भी मेडिटेशन इंसान जीवन भर साधता है अपने जीवन के कल्याण के लिए, लेकिन जांच के लिए आप इसे मात्र 11 रोज प्रतिदिन, यदि सवेरे और शाम दोनों समय इसे करते हैं तो निश्चित ही जल्द से जल्द परिणाम आपके सामने होगा। तो आइए मैं यहां थोड़ी देर इस ध्यान को करके आपको दिखा रहा हूं
इसमें कुछ करना नहीं है। आप अपने शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें, छोड़ दिया, बिल्कुल शिथिल। और अपने माइंड को भी। और अगर माइंड चूंकि तनाव में है और आप रिलैक्स ना हो रहा हो, आपका माइंड, आप शांत ना हो रहे हो, तो उस पर ध्यान ना दें। आप इस ध्यान को शुरू करें। आप पूरे प्राणों से इस प्रश्न को अंदर ले जाएं। जितने गहरे आप ले जा सकते हैं, जितने प्राणों से इसे आप अपने भीतर रोई रोई से पूछ सकते हैं, आप पूछें, कौन हूं? शुरू करें। सांस अंदर लें, कौन? कौन? आती सांस कौन? मैं बोलकर भी आपको इशारा कर रहा हूं, फिर आप समझ लेंगे बोलना है। कौन? पूरी सांस भर लें कौन में, जब तक भर सकें भर लें, और मुंह में पूरी सांस बाहर फेंक दें। कौन? कौन? अब चुप रह के करें। भावों से करें। आपकी सांस ही बोलने लगे, कौन हूं? संपूर्ण ध्यान इस कौन हूं पर ही रहे। संपूर्ण ध्यान। इस ध्यान के दौरान शुरू में आपके पूरे शरीर में, आपके रोम रोम में एक झंझनाहट पैदा हो जाएगी, क्योंकि ऊर्जा आपके पूरे रोम रोम में जागृत हो जाएगी और आपका पूरा माइंड उस स्पंदन से स्पंदित होने लगेगा। तो आप जरा भी ना घबराएं, आप ध्यान करते ही रहें। और इस तरह 15 से 20 मिनट के बाद आप अब
यह प्रश्न करना छोड़ दें और अपने भीतर साक्षी भाव में अपनी आती जाती सांसों को देखते हुए बिल्कुल शांत और शिथिल भाव में बैठे रहे। बस केवल एक दृष्टा की तरह जागृत भाव में होश पूर्वक प्रेम पूर्वक अपनी आती जाती सांसों का निरीक्षण करते रहें और 5 मिनट तक अपने शरीर को बिल्कुल आराम में छोड़ दें और अपने मन को भी पूर्ण शांति एवं विश्राम में छोड़ दें। लेकिन साक्षी को कायम रखें, सांसों को देखते रहें और बैठे रहें। और 15-20 मिनट के बाद, इस 5 मिनट विश्राम के बाद यानी 20 से 25 मिनट बाद आप फिर से 2-4 गहरी सांस लें, क्योंकि इस समय हो सकता है आप इतने गहरे ध्यान में चले गए हों कि आपके शरीर और आपके मन का आपको भान ही न हो। आप शून्य में अवस्थित हो गए हों और शून्य में आनंदित प्रसन्न भाव में स्थित हो गए हों, तो पुनः अपने शरीर और अपने मन में वापस लौटने के लिए 2-4 गहरी सांस लें और हाथों को प्रणाम की मुद्रा में ले आए। परम अस्तित्व को धन्यवाद दें, अपने भीतर छा गए इस परम शांति और परम आनंद के लिए। उसे धन्यवाद के साथ कोटि कोटि नमन करें। प्रभु, तेरा लाख लाख धन्यवाद। तूने मेरे भीतर एक नई चेतना, एक नई शांति, एक नया आनंद का स्रोत उत्पन्न कर हमें परम
विश्राम से भर दिया। इसके लिए तेरा लाख लाख शुक्रिया है। इसी तरह तू इस पृथ्वी की प्रत्येक इंसान को शांति, आनंद और परम विश्राम को धारण करने के लिए उसकी चेतना को जागृत कर उसे भी अपनी कृपा का पात्र बना। ओम शांति शांति शांति। इस तरह यह ध्यान पूरा हुआ। इस ध्यान का मात्र एक ही चरण है, इसके और कोई चरण नहीं। फिर हम कोई इसी तरह की प्रक्रिया लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए स्वामी शांतिदेव को विदा दें। नमस्कार।